हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक पे बात करने वाले हैं। लीनियर अलजेब्रा में जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो फॉर द मैट्राइसेस, तो वहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग उसको बुक के मेथड से करें तो वो आपको टाइम लग जाता है और है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप उसको एक ट्रिक से करते हैं और उस ट्रिक का नाम होगा क्रोनिकर प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपली आप हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को डील कर पाएंगे। और स्पेशली जो डिटर्मिनेंट, ट्रेस या आइगन वैल्यूज़ वगैरह का प्रॉब्लम आता है तो बहुत जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रोनिकर प्रोडक्ट क्या है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ट्रिक है। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, कुछ इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आने वाला सीरीज़ में होगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। देखो, क्रोनिकर प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या। द क्रोनिकर प्रोडक्ट इज ए वे टू कंबाइन टू मैट्राइसेस इनटू ए बिगर मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मिला करके एक बड़ा मैट्रिक्स बनाया जाता है इन ए वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। जैसे मान लो डेफिनेशन में देखें हम लोग, मेरे पास में दो मैट्रिक्स है, मान लो ए इस तरह का मैट्रिक्स है और बी इस तरह का मैट्रिक्स है। तो क्रोनिकर प्रोडक्ट ए एंड बी का मतलब क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। क्रॉस करके उसको इन सर्कल कर देंगे, तो ए क्रॉस बी ये जो है आपको बता रहा है क्रोनिकर प्रोडक्ट को। और इसका अगर आप तैयार करेंगे मैट्रिक्स, तो ये एक तरह का बड़ा आपको मैट्रिक्स बनेगा जिसमें आपको ब्लॉक्स होंगे चार तरह के, ठीक है। और करना कुछ नहीं है, जो भी एलिमेंट है ना ए का, हर एलिमेंट को आप पूरा बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो A11B, A12B सब में हम लोग मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। मीनिंग रिप्लेस ईच एंट्री ऑफ ए के हर एंट्री को हटा करके वहाँ पे क्या कर देना है, आपको नंबर टाइम्स विद द एंट्री मैट्रिक्स बी आपको डाल देना है, ठीक है। नंबर टाइम्स विद द इंटायर मैट्रिक्स बी। ओके, तो हर एंट्री को हटा करके हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्रोनिकर प्रोडक्ट। अच्छा, इसको अभी एग्जांपल से देखोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लो मेरे पास में दो मैट्रिक्स है, ए इस तरह का है, बी इस तरह का है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हमको निकालना है क्या, क्रोनिकर प्रोडक्ट, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 1 के साथ बी लगा दिया, देख सकते हो 2 के साथ बी लगा दिया, 3 के साथ, तो सारे एलिमेंट में बी आकर के मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, तो आप पहले 1 को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 1 जो है एवरी एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपका सिंपली 0 5 6 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पहला ब्लॉक है वो क्या है, वो 0 5 6 7 का ही रहेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो आपको दूसरा ब्लॉक जो है वो इस तरह का मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 3 टाइम्स हो जाएगा, 15 18 21, देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको थर्ड ब्लॉक मिल गया। इसी तरीके से जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 4 टाइम्स हो जाएगा बी का एलिमेंट। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो मेनली बी के सारे एलिमेंट अब आ गए हैं, ठीक है। और वो जो है स्केल्ड हो गए हैं जो भी ए का एलिमेंट है उसके टाइम्स से, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, आप इस बार अगर आप ब्लॉक वाइज देखोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा कि एक ही ब्लॉक है और बाकी सारा जो है उसी का मैग्नीफाइड फॉर्म है, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो इस तरह के, तो जब आपको ये पूरा मैट्रिक्स मिलेगा, तो अब ये एक बड़ा आपको मैट्रिक्स मिलेगा, तो आप इसको डेफिनेटली अब इसको आप ब्लॉक्स में भी बांट के जो ब्लॉक का टेक्निक है वहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ क्या मिलता है, तो प्रॉपर्टी ये मिलता है कि मान लो मेरे पास में ए जो है अगर M क्रॉस N साइज का है और बी जो है P क्रॉस Q साइज का है, तो सिंपली जो क्रोनिकर प्रोडक्ट AB होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा MP, ठीक है, इंटू NQ साइज का हो जाएगा, ठीक है। MP, M को P से मल्टीप्लाई कर देंगे, N को Q से, तो MP इंटू NQ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऊपर में देख रहे थे, ए भी हमारा क्या था, ए हमारा था 2 क्रॉस 2 साइज का और बी भी मेरा क्या था 2 क्रॉस 2 साइज का था, ठीक है। ओके, तो अब डेफिनेटली जो यहाँ पे क्रोनिकर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ए बी, ये क्या हो जाएगा जी, तो ये मेरा जो भी आएगा ए बी, ये क्या होगा, ये मेरा 4 क्रॉस 4 साइज का होगा, ठीक है। ओके, चूँकि 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 आप देख रहे हैं। ओके, तो पहले तो आपको साइज जो है काफ़ी इजीली इससे आपको पता चल गया कि साइज क्या होने वाला है। फिर देखो डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऐसे केस में अब आपको डिटर्मिनेंट अगर निकालना है क्रोनिकर प्रोडक्ट का, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है, और बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, और ए का डिटर्मिनेंट का होल पावर n लेंगे, ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट का होल पावर m लेंगे। अगर ए आपका ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ए क्या था हमारा, ए जो था ना मेरा वो M क्रॉस M साइज का मैट्रिक्स था और बी जो था मेरा वो क्या था, N क्रॉस N साइज का मैट्रिक्स था। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब आप डिटर्मिनेंट करेंगे तो उल्टा करेंगे, ठीक है, बी का साइज ए में लग जाएगा,
ए का पावर डिटर्मिनेंट ए का पावर n हो जाएगा और डिटर्मिनेंट बी का पावर m हो जाएगा। साइज उल्टा पुल्टा करना है, ठीक है। ए का साइज को b के डिटर्मिनेंट के पावर में लगाना है और b के साइज को a के डिटर्मिनेंट के पावर में आपको लगा देना है, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर डिटर्मिनेंट से नहीं काम नहीं होगा तो आइगन वैल्यू तो काफ़ी सिंपल होता है, उससे आपको काम होगा, ठीक है। ट्रेस देख लो, ट्रेस की बात करें तो ट्रेस सिंपली क्या होता है, तो क्रोनिकर प्रोडक्ट का जो ट्रेस होता है वो होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। मतलब अब हमको ना, जाहिर सी बात है कि मैं जस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग काम करेंगे और अगर हम लोग क्रोनिकर प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हमको अब क्रोनिकर प्रोडक्ट से मतलब नहीं रहेगा, उतना बड़ा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, आपके पास में ए होगा, आपके पास में बी होगा, जो कि डेफिनेटली जो है ऑलमोस्ट आपका 2x2 साइज का मैट्रिक्स ज़्यादातर गिवन रहता है। तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट भी निकालना ईजी होगा, ट्रेस भी निकालना ईजी होगा, तो फिर आप प्रोडक्ट का भी डिटर्मिनेंट और ट्रेस काफ़ी ईजिली निकाल पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता है हमको कि मान लो मैं ए और बी, ठीक है, ये मेरा क्रोनिकर प्रोडक्ट है और सी और डी का क्रोनिकर प्रोडक्ट है। फिर इसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ करना नहीं, आपको सिंपली ए को सी से मल्टीप्लाई कर देना है, बी को डी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा डेफिनेटली क्योंकि एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है जब साइज मैच करेगा, ठीक है, साइज का जो कंडीशन है वो मैच करना चाहिए। नेक्स्ट तो क्या है, आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाता है इस केस में, मान लो ए का आइगन वैल्यू जो है λ1 λ2 इस तरह का है, बी का आइगन वैल्यू इस तरह का है, ठीक है। तो ए बी का क्रोनिकर प्रोडक्ट का आइगन वैल्यू सिंपली क्या होगा, λi μj, ठीक है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि हम जो है करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे एवरी पेयर का, λ1 का μ1 से, λ1 का μ2 से, λ1 का μ3 से, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट को λ1 से, फिर सारे ही बी के आइगन वैल्यू को λ2 से, फिर बी के सारे आइगन वैल्यू को λ3 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 4x4 साइज का है तो आपको 4 आइगन वैल्यू मिलेगा, 6x6 साइज का है तो आपको 6 आइगन वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से ये एक आइगन वैल्यू है, जैसे λ1 μ1 एक आइगन वैल्यू हुआ, ठीक है, λ1 μ2 ये हमारा दूसरा आइगन वैल्यू होगा, λ1 μ3 हमारा तीसरा आइगन वैल्यू होगा, लाइक दैट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, तो ऑल पॉसिबल पेयर वाइज प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। चलो अब देखिए आइगन वेक्टर क्या होता है, तो ईच आइगन वेक्टर ऑफ द क्रोनिकर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, इज, तो ये जो होगा ना, ये जैसे मान लो कि ए का जो आइगन वेक्टर है वो भी आई है मान लेते हैं, ठीक है। ओके, ए के आइगन वेक्टर्स और बी के जो आइगन वेक्टर हैं वो क्या है, वो आपके WJ हैं, ठीक है। तो अब इनका क्रोनिकर प्रोडक्ट हम वो लेंगे, एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्रोनिकर प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में लिया जाता है, तो चूंकि ये आपका दोनों वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे ऊपर में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए थे ना कि एक एलिमेंट को पूरे मैट्रिक्स बी को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाद में जो आ रहा है WJ, ठीक है, WJ पूरा वेक्टर को हम लोग यहाँ पे जो हमारा VI है, ठीक है, तो VI जो वेक्टर होगा इसके हर एलिमेंट के साथ में हम लोग WJ को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे VI WJ लेंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू λi μj, ठीक है। अगर कोई एक आइगन वैल्यू λi μj है तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आइगन वेक्टर होगा वो ये होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आपको इन शॉर्ट ये ध्यान देना है कि जब हम लोग कंबाइन करते हैं ना तो वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्या होगा, क्रोनिकर प्रोडक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जबकि अगर सिंपली अगर दो नंबर है तो उसके बीच में क्या होगा, आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आइगन वैल्यू क्या होता है, सिंपली एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है, ठीक है, कोई वेक्टर नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग आइगन वेक्टर की बात करेंगे तो आइगन वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, क्रोनिकर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। ओके, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इसका एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब देखो मैं इसका बेनिफिट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। अक्सर जो क्वेश्चन में हमको यूज़ होता है, तो बेनिफिट ये होता है कि मान लो आपके पास में इस तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्जाम में आया है, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, लेट M2R डिनोट द R वेक्टर स्पेस, ठीक है, रियल वेक्टर स्पेस है। ओके, M2R मतलब कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस ऑफ साइज 2, ठीक है, ओवर रियल एंट्री ऑफ ऑल 2x2 मैट्राइसेस विथ रियल एंट्री। लेट मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपको A और B इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, ठीक है। क्या किया है, T फ्रॉम M2R टू M2R, ये इंपॉर्टेंट है। और डिफाइन किया है TX इक्वल टू AXBT, जहाँ BT क्या है, ट्रांसपोज है, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये CSIR नेट ग्रुप C का क्वेश्चन है, जहाँ पे डिटर्मिनेंट भी आपको चेक करना होगा, ट्रेस भी चेक करना होगा, ठीक है। हो सकता है कोई एक डिटर्मिनेंट भी करेक्ट हो, कोई एक ट्रेस भी करेक्ट हो, बट इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पूरा आराम से देखिएगा बात करने वाला हूँ, ठीक है, 1 to 1। और सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि अगर आपको कुछ अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है तो आप कैसे काम करेंगे उस पर ही बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है।
अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना क्रोनिकर प्रोडक्ट का हम लोग सपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रोनिकर प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर इस तरह का कोई आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, आपको सबसे पहले कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन रहना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, M2R से M2R, और Tx आपको डिफाइन किया गया है इस तरीके से, ठीक है, AXBT। जहाँ आप इसको देखेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप चलिएगा तो पहले अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो वेक्टर ऑफ AXBT, वेक्टर ऑफ AXBT का मतलब सिंपली हो जाता है क्रोनिकर प्रोडक्ट B क्रॉस A वेक्टर X, ठीक है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि देखो X असल में क्या है, हमारा जो यहाँ पे X होता है, यहाँ पे देखिए जो आप मैपिंग लिए हैं उस मैपिंग में आपको X का इमेज फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है, ओके। X हमको एक मैट्रिक्स लेना है M2R से, और इसका जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो AXBT फॉर्म का मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेटली एक मैट्रिक्स ही होगा, ओके, 2x2 साइज का। तो A भी मैट्रिक्स होगा 2x2 का, X भी, और B का ट्रांसपोज भी 2x2 साइज का सारा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट हमको अगेन क्या मिलेगा, 2x2 साइज का मिलेगा। तो X जो भी एलिमेंट होगा वो इस तरह का होगा, X11, X12, X21, X22, ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये X है, लेकिन जब हम इसको वेक्टर X में लिखेंगे तो वेक्टर X में लिखते ही ये कैसा हो जाएगा, ये आपका, आप वेक्टर में इसको, चूँकि आप इसको सिंपली 4 वेक्टर बोलोगे कि X11, X12, X21 और X22, ये मेरे पास में 4 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब ये एक कॉलम आपको सिंपली मिल रहा है, ए सिंगल कॉलम। अगर आप इसका साइज़ देखिएगा तो इसका साइज़ क्या है, 4x1 है, ठीक है, ओके, 4x1, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि हमको जो है ना यहाँ पे अगर हम क्रोनिकर प्रोडक्ट लेते हैं BA, ठीक है, तो B और A का अगर हम लोग लेंगे क्रोनिकर प्रोडक्ट, तो आपको पता है दोनों क्या है, 2x2 साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये अगेन हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको अगेन जो है वो 4x4 साइज का मैट्रिक्स मिलेगा, और उसको फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4x1 साइज का मैट्रिक्स मिलेगा, इसी तरह का, ठीक है। फिर तो यहाँ पे देखो वेक्टर लगा हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म आपको मिल जाएगा इस तरह का साइज का, ठीक है, ओके। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी हम किसी का इमेज निकालते हैं, पहले से भी आपको पता है, किसी भी वैल्यू का आप इमेज निकालते हो, ठीक है, तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में देखते हो, तो आपको फिर क्या होता है, ये ईजी हो जाता है देखना कि बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं उससे ये कैसे स्पैन कर रहा है, ठीक है, या उससे हम कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे आता है, ये भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, अभी आगे चल करके। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ करना नहीं है, बस मतलब हमको काम कहाँ से करना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जैसे ही आप इसको वेक्टर फॉर्म में बदलते हैं तो AXB का ट्रांसपोज है, तो ये क्या हो जाता है, ये B क्रॉस A, B पहले आ जाएगा और A आपका बाद में, देख रहे हैं ना, स्वाइप करना पड़ेगा आपको, जो मैट्रिक्स बाद में आया है। X को हटा दीजिए, X बीच में से हट जाएगा, ये तो सिंपली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में काम आ जाएगा आपको, ठीक है। मैट्रिक्स की बात करें तो जो 2 मैट्रिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, A और B, तो जो बाद में आ रहा है उसको आप पहले लाएंगे, ठीक है, जो पहले आ रहा है वो बाद में लाएंगे, सिंपली आप B क्रॉस A यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो सिंपल पता चलेगा वो ये कि अगर आपको मैट्रिक्स चाहिए T, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में कि आपको मैट्रिक्स पूछता है कि T का मैट्रिक्स क्या होगा, तो T का मैट्रिक्स सिंपली क्या हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा, मतलब B और A के क्रोनिकर प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि 4x4 साइज का होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अच्छा, अगर मैं देखूं तो मैं आपको, अच्छा, जैसे ही आप B क्रॉस A वाला काम कर लेंगे ना, तो B क्रॉस A वाला काम जैसे ही आप करेंगे तो अब आपको अगर ट्रेस पूछ रहा था मैट्रिक्स का, तो B क्रॉस A निकालने का भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप AXB देखोगे, ठीक है, AXB देखो, या आप देखो कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है AXB का ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए जो डिटर्मिनेंट है या जो आइगन वैल्यू है या जो हमारा ट्रेस है वो ट्रांसपोज से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो AXB लिया है या AXB का ट्रांसपोज लिया रहा है, जैसे ही आप इसको देखिए ना, आपको मैट्रिक्स भी फाइंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया कि मैट्रिक्स मेरा क्या होगा, क्रोनिकर प्रोडक्ट होगा A और B और A का, तो हमको कुछ करना नहीं है। अब हम सिंपली डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट ट्रेस निकाल लेंगे, कैसे,
तो ट्रेस हो जाएगा मेरा ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। जो भी मैट्रिक्स टी आपको मिलेगा, ठीक है, उसका ट्रेस आप डायरेक्टली कैसे निकाल लोगे, दोनों मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकाल लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका ट्रेस निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, दोनों मान लो n क्रॉस n साइज का है, जैसे यहाँ पे दोनों 2 क्रॉस 2 साइज का है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट a का पावर n डिटर्मिनेंट b का पावर n करके प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो आपको मैट्रिक्स टी का डिटर्मिनेंट भी मिल गया, ठीक है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर अगर 2 साइज का है, तो 2 साइज का है तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर डिटर्मिनेंट b का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ निकालना है, तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो सिंपली आप डेल्टा आई और म्यू जे, मतलब ए के आइगन वैल्यू और बी के आइगन वैल्यू का आप क्या करेंगे, आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी कीजिएगा तब, ठीक है। और अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले बी आएगा तो पहले बी का आइगन वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो हम लोग पहले वाले को फर्स्ट देते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। ए के चूँकि अगर आप ऑर्डर से लिखेंगे तो ए का जो आइगन वैल्यू है वो बी के सारे आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन हम लोग ए का दूसरा आइगन वैल्यू लेंगे और उसको बी के सारे आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये ऑर्डर से चलेगा, ठीक है। चलो इसको क्योंकि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना उसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में हमको जैसे ए और बी दोनों दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक हम लोग का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल लो, ये लीजिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका -5, ठीक है। ओके, ट्रेस भी निकाल लेते हैं, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा जी, तो सम ऑफ डायगोनल एंट्री होता है 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 1 4, सिंपली सम ऑफ डायगोनल एंट्री, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि हमको पता है कि जैसे ही मैंने देखा कि मेरा यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, वो है मेरा AX B का ट्रांसपोज, ये है, ठीक है। तो हमको कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे जो मेरा मैट्रिक्स टी मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को B क्रॉस A, बाद वाले को पहले लिखिएगा, ठीक है। अब देखो B क्रॉस A हो चाहे A क्रॉस B हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप रेस निकालेंगे तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे अगर आप ट्रेस ऑफ टी निकालोगे तो ट्रेस ऑफ टी में आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या आप डायरेक्ट लिख दो, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, एकदम डायरेक्ट लिखो, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दोनों आपको 4 आया है, तो ये आपका हो गया 16, ठीक है। अब आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ टी निकालना चाहते हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों का साइज क्या है, 2 क्रॉस 2 साइज का है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू बी का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो चाहे बी क्रॉस ए हो या आपका यहाँ पे चाहे ए क्रॉस बी रहता, चाहे ए एक्स बी टी दिया रहता, चाहे आपको बी क्रॉस ए दिया रहता, कुछ भी दिया रहे, बी एक्स ए दिया रहे, ठीक है। रेस और डिटर्मिनेंट के केस में आपको ऑर्डर तो देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। दोनों जो है आपका स्केलर वैल्यू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी ले लो, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारा आया था 3, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है जी, वैल्यू आपका आ जाएगा 225। तो आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट जो है मेरा मैट्रिक्स टी का वो 225 है और ट्रेस 16 है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर और 3 नंबर। अब आप देखिए, अगर आप इसको बुक के मेथड से बनाते तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना एक बड़ा टास्क है, जो मैं आपको बताया हूँ कैसे निकलता है, ठीक है। जो है आपको इमेज निकालना पड़ेगा फॉर ईच स्टैंडर्ड बेसिस, और फिर उस एवरी इमेज के लिए आपको कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा और आपको चारों कॉलम को बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स निकालना आपके लिए टफ होता है, फिर वहाँ से फिर ट्रेस और डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका काम जो है ना, अगर वहाँ पे 10 मिनट का है तो यहाँ पे आपको 1 या 2 मिनट में आपका हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स भी निकालने के लिए बोल दिया तो मैट्रिक्स भी निकालना यहाँ पे इजी है। जैसे मैं अगर मैट्रिक्स की बात करूँ टी का, तो मैंने आपको बताया कि सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा B क्रॉस A हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमको अब क्या करना होगा, हमको B को लेना होगा और B के साथ A को स्केल कर देना होगा। मतलब क्या, ठीक है, B का एलिमेंट को लेंगे तो -1 को A के साथ स्केल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1A हो जाएगा, ठीक है। फिर 0A हो जाएगा, फिर आपका 1A होगा और 5A होगा, ठीक है। तो हमको B का एलिमेंट देखना है और B के एलिमेंट में मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यही तरीका था जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि सिंपली आप -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे A के सारे एलिमेंट को तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका आ जाएगा माइनस के साथ -1 -2, ठीक है, 0 और -3, ये आ गया, ठीक है। फिर आप 0 के साथ करोगे तो 0 के साथ तो सब 0 ही हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 0 0 0 और 0, ठीक है। फिर आप 1 के साथ करोगे तो सिंपली A आएगा, तो आपका आ जाएगा 1 2 0 3। तो
पोजीशन वाइज आपको लिखना है, ठीक है, ब्लॉक वाइज आपको मैट्रिक्स लिखते जाना है। 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 टाइम्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 और 15, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स भी अगर आपको बनाना है तो मैट्रिक्स भी आपका बिल्कुल क्विकली बनेगा। देख पा रही है आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो जो भी काम करना है क्रोनिकर प्रोडक्ट के हेल्प से आपका बहुत ही इजीली बन जाएगा। और कोई भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आइगन वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो आइगन वैल्यू भी आप निकाल सकते हो ईजिली। जैसे अगर मैं आइगन वैल्यू की बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिव तरीका है। आपको आइगन वैल्यू अगर मिल गया तो आपको फिर ट्रेस और डिटर्मिनेंट तो इजीली मिल जाएगा। तो अगर मैं आइगन वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, आइगन वैल्यूज़, तो आइगन वैल्यूज़ देखें हम लोग तो क्या है जी, आपको जैसे यहाँ पे चलो टी क्या आया मेरा, टी आया है मेरा बी और ए का क्रोनिकर प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, ऑर्डर का हमको क्या करना है अभी, ठीक है। जो भी आइगन वैल्यू होगा हर आइगन वैल्यू के जो है करस्पॉन्डिंग में आप चाहो तो अलग अलग आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली मैं आपको ये बता रहा हूँ तरीका कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे जो आइगन वैल्यू होगा ना, ठीक है, टी का जो आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यूज टी के, ठीक है, ऑफ टी, वो क्या हो जाएगा, तो वो सिंपली हो जाएगा हमारा इस तरीके से लेमडा आई और म्यू जी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब लेमडा आई को मैंने पहले रखा है क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों क्या है, आपका वैल्यू है, तो वैल्यू है ना, स्केलर वैल्यू है, तो भाई सिंपल प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, आप लेमडा आई म्यू जी लिख दो। जहाँ ए का मैं आइगन वैल्यू ले रहा हूँ लेमडा आई, ठीक है, ए का मैं ले लेता हूँ आइगन वैल्यू लेमडा आई और बी का मैं ले लेता हूँ आइगन वैल्यू म्यू जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखें अगर एक आइगन वैल्यू, तो ए का जो आइगन वैल्यू है लेमडा आई क्या क्या है जी, तो आपको दिख रहा है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंपली ये 1 3 है, ठीक है। और म्यूजे क्या है, तो म्यूजे है हमारे पास में -1 और 5, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो -1 और 5, चलिए ये आ गया, ठीक है। अब हमको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लेमडा आई म्यूजे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे पेयर वाइज, ओके। यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो इस तरह का होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए क्या क्या आया था, आया था हमारा 1 3 और -1 5, ठीक है। एक आया है देखिए आपका 1 3 एक का, और एक का आया है -1 5। ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना है, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को दोनों से कीजिएगा तो 1 × -1 आ जाएगा, 1 × 5 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 × -1 -3 और 3 × 5 50। तो आपको सिंपली देखो ये आपको मिल गए आइगन वैल्यूज़, 5 आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे ट्रेस निकालना है तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस सिंपली क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, ठीक है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, आप आइगन वैल्यू का सम निकाल लीजिए। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 15 5 आपका हो जा रहा है 20 और -4 16। देखो वही वैल्यू आएगा, वैल्यू का भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। तो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 15 5 75 और माइनस माइनस प्लस और 75 3 225। तो भाई देखो वही वैल्यू आ रहा है जो हमारा वहाँ पर ट्रेस। तो बेस्ट तो यही रहता है, आपका टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। आप ट्रेस और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, आइगन वैल्यू निकाल लीजिए। आइगन वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाता है तो आपको कंसिक्वेंटली ट्रेस जो है उसका सम हो जाएगा और जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो सिंपली इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेरा हथियार अपना आइगन वैल्यू ही रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आइगन वैल्यू से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ और भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, सम अदर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, अदर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मान लीजिए आपको इस तरह का दिया है, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है वो सिंपली ऐसे कर दिया है AX ऐसा, ठीक है। अगर ऐसे कर दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, AX आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे ही आप यहाँ पे मैट्रिक्स T निकालोगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स T क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स T हो जाएगा हमारा I और क्रॉस A हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि इसको पहले लाना है, जो बाद में आया वो पहले आएगा, ठीक है, जो पहले आया है वो बाद में आएगा। तो क्रोनिकर प्रोडक्ट आपका इस तरीके से डिफाइन होगा, तो ये आपका T बन गया, ठीक है। तो अगर आपको मैट्रिक्स निकालना है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, I क्रॉस A, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप निकालते हो डिटर्मिनेंट निकालते हो T का, ठीक है,
तो मान लो दोनों का साइज अगर n क्रॉस n का है तो कुछ तो करना नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे जैसे आइडेंटिटी का अगर आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, और पावर n करेंगे, फिर आप करेंगे मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट पावर n, तो भाई आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, ऑलवेज 1, ये आपका हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो डिटर्मिनेंट आपका निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ए मैं लेता हूँ क्या, ए मैं अगर लेता हूँ n क्रॉस n साइज का, अब जो भी आपका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अगर आपको ट्रेस निकालना है तो ट्रेस ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ टी सिंपली, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे भी वही करते थे ना कि ट्रेस आइडेंटिटी का भी लेंगे और इनटू ट्रेस हम लोग क्या लेंगे, ए का भी लेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो आइडेंटिटी आपका n क्रॉस n साइज का भी होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर n क्रॉस n साइज का आइडेंटिटी है तो उसका सिंपली ट्रेस क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो इसका ट्रेस n हो जाएगा, तो n इंटू ट्रेस ऑफ a ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। तो डिटर्मिनेंट और ट्रेस आपका इसलिए निकल जाएगा। बट इससे आसान क्या होगा, इससे आसान होगा आइगन वैल्यू निकालना, ठीक है। आइगन वैल्यू आपका काफ़ी इजीली निकल जाएगा अगर आप आइगन वैल्यूज़ निकालते हो, आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, तो आइगन वैल्यूज़ जो होगा हम लोग का यहाँ पे सिंपली वो क्या होगा जी, तो देखिए आपको i क्रॉस a करना है, ठीक है, ओके। लेकिन जो आइडेंटिटी है ना उसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या होता है, वो 1 1 होता है ऑलवेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो अब आपको ये देखना है कि पहले i आया है फिर a आया है, ठीक है, ओके। तो i का जो है आइगन वैल्यू क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ i, ये हमारा होता है 1 1, ठीक है। तो a के हर एलिमेंट के साथ में 1 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि मेरा जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ a, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो पहले 1 के साथ में हम अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 के साथ में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको डेफिनेटली, चूँकि अगर 2 क्रॉस 2 साइज का है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 4 क्रॉस 4 का होगा, तो हमको 4 आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिपीटेड मिलेगा, यानी अल्फ़ा भी आपको 2 बार मिलेगा, ठीक है, और आपको बीटा भी आपको क्या मिलेगा, 2 बार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख रहे हो ना, 1 के साथ भी अल्फ़ा, 1 के साथ बीटा, फिर 1 के साथ अल्फ़ा, 1 के साथ बीटा, तो आपको रिपीटेड मिलेगा। तो अब यहाँ से आप ट्रेस और डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हो। इसका सम कर दोगे तो ट्रेस निकल जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से देखो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, चूँकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फ्रेम में हम लोग लेकर के आएंगे कि अगर कोई भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो यूजिंग क्रोनिकर प्रोडक्ट आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब अगर आपको निकालना है ट्रेस, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मान लेते हैं ना, मेरे पास में कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। लेट ऐसा कर लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, कैसा, 5 2 0 3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आप सबसे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी एक्स वो क्या दिया है, वो आपको दे दिया है ए एक्स करके, कुछ नहीं करना है, ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से आप काम करेंगे, ठीक है। ए एक्स दिया है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप इसका लगाएंगे, जब टी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्रॉस एक्स ए ये आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आप इसका देख लो आइगन वैल्यू, सबसे अच्छा तरीका ये होता है। आइगन वैल्यू क्या है, एक आइगन वैल्यू 5 और 3 है, हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर एक आइगन वैल्यू 5 और 3 है, ठीक है, देन आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी, ये आपका आइगन वैल्यू ऑफ ए है, ठीक है, 5 3 है, तो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या आ जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा 5 5 3 3, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ठीक है, ओके। ऐसे भी आप कभी भी देख लेना कि भाई हमको इसका जो है, इसका जो आइगन वैल्यू है वो 1 1 है, इसका आइगन वैल्यू क्या है आपका 5 3 है। तो पहले 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 के साथ में 3 को, तो 5 3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर से करेंगे 1 को 5 में, 1 को 3 में, तो फिर से 5 3 मिल जाएगा, तो ये तो आपको मिलना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको ट्रेस चाहिए तो बस आप सम कर दीजिए, ठीक है। तो 10 और 6 16 सबको सम कर दिए, ठीक है। अगर आपको डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 और 6 जा 150, और सॉरी 25 और 9 जाना तो 225 आ जाएगा, 225। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए मोहब्बत से काम होने वाला है, इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ही इजी होगा, कोई टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से देखो, अच्छा ये तो ये हो गया, ये हम लोग का हो गया ए एक्स वाला फॉर्म ना, कहाँ से बता रहे थे, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ करो, देखिए आइगन वैल्यू आपके पास में सटीक उपाय है, मैं ये बताऊंगा। आइगन वैल्यू से आप काम करना आपका बहुत फास्ट होगा, ठीक है, स्पीड अगर आप चाहते हैं तो। मान लो आपको इस तरह का दिया है, ठीक है, आपको ए जो है कोई मैट्रिक्स दे दिया है, मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1, ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं, बाकी आइगन वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ ए का वो क्या आ रहा है जी, वो आपका आ रहा है 5 और 1, ठीक है। और मान लो आपको टी एक्स जो है इस तरीके से डिफाइन कर दिया है, कैसे, आपको ऐसे एक्स ए लिख दिया है, ठीक है।
एक्स ए अगर आपको लिख दिया है तो आप पहले आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है। टी एक्स अगर आपका क्या लिखा है, अगर आपका लिखा है एक्स ए, ठीक है, देन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पहले लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा क्या, ए पहले आएगा, सॉरी ए को सर्कल नहीं करना है, ठीक है, पहले ए आएगा और फिर क्रोनिकल प्रोडक्ट आपका आई आ जाएगा, ठीक है जी। अभी आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मेन मोटिव क्या है, तो देखो एक आइगन वैल्यू क्या है 5 1 है, ठीक है। आइडेंटिटी का क्या होता है, हमेशा 1 1 होता है, ठीक है। अगर हम लोग 2 क्रॉस 2 साइज का लेके चलें तो अब यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑफ टी क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज ऑफ टी, ठीक है। तो आप सिंपली 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों 1 से, तो आपको क्या आ जाएगा 5 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 1 1, तो रिपीट करेगा बस सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अगर ट्रेस चाहिए, ट्रेस ऑफ टी क्या हो जाएगा जी, ट्रेस ऑफ टी हो जाएगा हमारा सिंपली यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। देखिए कितना फास्ट बन रहा है ना। तो भाई देखो बहुत ही इजीली काम होने वाला है। मान लो आपको जो है इस तरह का दिया हुआ है जिसमें आपका कोई जैसे ए आपको दे दिया है, मान लेते हैं 5002, ठीक है, और बी आपको दे दिया, इस तरह का देखो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको ऐसी मतलब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको मान लो आपको दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन आपका डिफाइन कर दिया है टी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा ए एक्स प्लस एक्स बी, ऐसा आपका डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अगर ए एक्स प्लस एक्स बी कर दिया है तो यहाँ पे अब आपका टी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका टी देखो, यहाँ पे आई बाद में आएगा, तो पहले आई को लाएंगे तो आई क्रोनिकल प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे, प्लस यहाँ आई पहले आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी क्रोनिकल प्रोडक्ट आई ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई क्या आएगा आपका बाद में आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका आई क्या आएगा पहले आएगा, ठीक है, ओके। तो ये मिसमैच नहीं कर जाए, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरह का दिया है तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे ये है ए एक्स आई है प्लस क्या है, प्लस आपका आई एक्स बी है, ठीक है, ओके। ये प्रोडक्ट ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो इस तरीके का आ जाएगा, आई क्रॉस ए निकाल लीजिएगा, बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, दोनों का सम निकाल लीजिएगा तो आपको टी का मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आसान क्या होगा, यहाँ पे आसान होगा आइगन वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी कैसे निकालेंगे आप, तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी निकाल लेंगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ए एक्स दिया है और आपको एक्स बी दिया है, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। वही तरीका होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जैसे ए का मान लो मेरे पास में लेमडा आई है, ठीक है, और बी का मेरे पास में क्या है म्यू जे है, ठीक है। तो हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ए एक्स के लिए ए का देखिएगा और एक्स बी के लिए आप इसका देखिएगा, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि हमारा लेमडा आई क्या है, हमारा लेमडा आई जो है आइगन वैल्यू जो है वो आपका 5 2 है, ठीक है, ओके। और बी का क्या है, तो बी का जो है म्यूजे क्या है, तो म्यूजे है आपका 1 3 है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो हमको सिंपली कुछ करना नहीं है, अब हमको यहाँ पे ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले 5 के साथ लेंगे, ठीक है, ओके। तो 5 के साथ हम लोग लेंगे तो कैसे लेंगे, तो 5 को 1 के साथ में ऐड करेंगे, 5 + 1, ठीक है, एक आइगन वैल्यू मिल गया। फिर 5 को 3 के साथ में ऐड कीजिएगा तो 5 + 3, ठीक है, ये आइगन वैल्यू मिल गया। तो 5 का काम खत्म हो गया। अब 2 को लीजिए, तो 2 को 1 के साथ में ऐड कीजिए तो 2 1, ठीक है, और 2 को 3 के साथ में ऐड कीजिए तो 2 3। तो इस तरह से अब आपको आइगन वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपको आइगन वैल्यू पता चल गया, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या होगा, आपको अगर इसका आपको ट्रेस निकालना होगा, ट्रेस ऑफ टी, तो बहुत निकालना ईजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकाल लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 6 3 5 14 3 17 22, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा हम लोग का। और अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 3 और 5, ठीक है, ओके। तो 8 5 जा 40, 6 3 जा 18, ठीक है, तो 720 आ जाएगा आपको। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो भाई देखो कैसे काम होता है, बहुत ही ईजिली काम होगा, ठीक है। कोई भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहे तो आपको बस जो है आइगन वैल्यूज़ को लेके चलना है अच्छे से। आइगन वैल्यू को लेके चलेंगे बहुत बिंदास तरीके से आप काम कर पाएंगे, ठीक है। आइगन वेक्टर का भी काम कर पाएंगे। तो अलग अलग क्वेश्चन बना करके हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत तरह का क्वेश्चन कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। क्रोनिकल प्रोडक्ट के हेल्प से आपका ये सारा काम बहुत ही ईजिली होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो क्रोनिकल प्रोडक्ट उतना
जो है आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन जो इसका टेक्निक है, ठीक है, कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही देखेंगे तो उससे हम लोग मैट्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे कोर्निकर प्रोडक्ट के फॉर्म में, और आइगन वैल्यूज़ निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालना या ट्रेस निकालना या इस तरह के क्वेश्चन को डील करना या उसका पूरा मैट्रिक्स देखना ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो लेक्चर आएगा उसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको वहाँ से काम करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो। 1 to 1 सबको देखो, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, ट्रिक्स अच्छे आप जान देंगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी करके निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर तरह के एग्जाम में आता है, तो आपको सीखना ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।